हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। न्याय नीति वैभव समृद्धि सब कुछ माँ लक्ष्मी की खिलौने हैं। नीति न्याय वैभव समृद्धि सब कुछ माँ लक्ष्मी के खिलौने हैं। वो जैसा चाहती हैं वैसा नचाती हैं। और न्याय वैभव समृद्धि अकूत संपदा सुख कारक जो ग्रह हैं वो मेष राशि वालों के लिए शुक्र हैं। दाम्पत्य जीवन को देखना हो तो शुक्र नैसर्गिक रूप से देखते ही हैं। आपके बिजनेस देखना हो, सुख देखना हो, लग्जरी चीजें खरीदना हो, आपके संपत्ति के पैतृक संपत्ति की बात हो, संपत्ति कितनी होगी इसको देखना हो तो ही शुक्र है। घर गृहस्थी में कोई बंटवारा होना है, भाई बहनों के बीच में कहीं कोई मुद्दा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो भी शुक्र ही देखेंगे। वैभव के कारक है, लक्ष्मी के कारक है। अकाउंट में कितना पैसा होगा, बचेगा नहीं बचेगा, आएगा आए नहीं आएगा पैसा, बिजनेस होगा नहीं होगा, डील हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्टार्टअप आपको करना है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, इंतजाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किसी का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ शुक्र से देखा जाएगा। और इस सितंबर के महीने में शुक्र नक्षत्र ज्योतिष की गणना अनुसार शानदार अवस्था में है, बहुत ही अच्छी अवस्था में है। शुक्र 10 तारीख तक हस्त नक्षत्र में है, जो कि हस्त नक्षत्र अर्थात सुख का नक्षत्र। ये सुख देखा जाएगा, यहां से चतुर्थ भाव से सुख देखा जाएगा। और चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश है, और चतुर्थेश चंद्रमा सुख को देते हैं, मातृ सुख को देते हैं, पारिवारिक सुख को देते हैं, आत्मिक सुख को देते हैं, मानसिक सुख को देते हैं, भौतिक सुख को देते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही ये जाकर के बैठेगा, बस एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय लेना हो बुद्धि से निर्णय लेना, मन से ज्यादा मत लेना, मन लगाकर काम करना, निर्णय बुद्धि से लेना। ये जो 10 तारीख तक का समय है सितंबर का, शानदार है, अद्भुत है। नौकरी करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई खटपटी चल रही हो उनके लिए, या फिर विवाह करना चाहते हैं, शादी की बात बन नहीं रही है, बात चल रही है, बात बिगड़ जाती है, बात बन ही नहीं पाती है, तो ये जो स्थिति है बात बनाती हुई दिखाती है। तो 10 तारीख तक का समय ऐसा है। 10 तारीख के बाद की स्थिति क्या है? चित्रा नक्षत्र में शुक्र पहुंचेंगे। चित्रा नक्षत्र में पहुंचने का सीधा सा मतलब यह है, आपकी राशि के जो स्वामी मंगल है, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल का नक्षत्र अर्थात शुक्र और मंगल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वामी है, यानी कि केंद्रेश होकर के केंद्र के नक्षत्र में जाकर के बैठना ये शुभ माना जाता है। आप अगर विदेश में रहती हैं या रहते हैं तो भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे ग्रीन कार्ड की हो, चाहे पीआर की हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे बच्चों के लेकर के हो, ये जो स्थिति है ये शानदार है, अद्भुत है। लेकिन कब तक है ये 23 तारीख तक है। 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक है। 23 सितंबर के बाद क्या? 23 सितंबर के बाद राहु के नक्षत्र अर्थात स्वाति नक्षत्र में शुक्र जाएंगे। बिजनेस करने वालों के लिए, प्रमोशन करने वालों के लिए, दाम्पत्य जीवन में किसी का कोई खटपटी चल रही हो तो सावधान रहना। पूरे महीने के अंत तक, 23 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक सावधान रहना। सावधान किन मामलों में रहना? लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अपवाद अपमान होने वाला ऐसा कोई काम करना नहीं, कोई भी ऐसा, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो राशि होता है ना, ये तुला ही होता है। स्वामी जरूर राहु है स्वाति नक्षत्र का, लेकिन राशि कौन है? वो तुला है। और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। यानी कि घूम फिर करके शुक्र कान पकड़ करके राहु को अपने शर्तों पर मनवाएगा, यानी कि काम ठीक करेगा। यहाँ पे बस सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बस आचार विचार व्यवहार संस्कार ये अच्छे रखना, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ूं इससे पहले एक निवेदन करूंगा, आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अविलंब, और
वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना, महादेव की कृपा बिना तो कहाँ 2 कदम चल पाएँगे। तो बस महादेव का नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा सटीक लग रहा हो तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय 11 बार, 21 बार, जितने 51 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए, या फिर जो भी मनोभाव है, अच्छा बुरा जो भी मनोभाव बन रहा हो, मेरा ये विश्लेषण करते वक़्त आपके मन में, वो मन में जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। तो हमने बात की शुक्र की, क्योंकि एक बात ध्यान रखना होगा आपको, कन्या पूजा करनी होगी आपको, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से, वैसे में ग्रह गोचर के हिसाब से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि शुक्र नीच के हुए हैं। पूरा विस्तार से तो मैंने उसमें बताया हुआ है, लेकिन गोचर के हिसाब से ये नीच के हुए हैं 18 सितंबर तक। तो कन्या पूजा आपके लिए आवश्यक है, कन्या पूजा करनी है, ठीक है? यानी कि 6-7 साल तक, 8 साल, 9 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ, उन बच्चियों को माथे पे टीका लगा करके 2-3 दाने अक्षत के रख दे करके, उसके बाद जाकर के सफ़ेद वस्तु को गिफ्ट कीजिए बच्चियों को। देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, शुक्र ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब सूर्य की बात कर लेते हैं। चलिए, सूर्य बहुत ही प्रचंड है इस समय, 16 सितंबर तक तो स्वगृही हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, चूँकि इस विषय को लेकर के मैं अन्य विषय इस विषय को लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको पूर्णतः फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन सूर्य का नक्षत्र के हिसाब से देखें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, और पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, ये किसका नक्षत्र है? ये शुक्र का नक्षत्र है। देखिए ना, घूम करके शुक्र पे आ रहे हैं, तो होगा क्या? आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो ठीक हो जाएगा। शुक्र के नक्षत्र में सूर्य के जाने का मतलब, शुक्र रिलेशनशिप का ग्रह है, रिलेशनशिप का ग्रह है, अच्छा होगा। पढ़ाई-लिखाई करने वालों बच्चों के लिए, अगर आप पढ़ाई में फ़ोकस करोगे, पढ़ाई से प्यार करोगे, तो पढ़ाई में तरक्की कर जाओगे। लेकिन इतर अगर पढ़ाई के इतर अगर कहीं और आपने जो है ना ध्यान दिया, खासकर उम्र का प्रभाव आप पर आया और आपने दूसरी तरफ ध्यान दिया, तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पढ़ाई से दोस्ती कर लेना सबसे पहले, जो जो ज़िम्मेदारी है वो निभा लेना। तो ये करना है आपको। कोई निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बड़ी शानदार है, अद्भुत है, अच्छा है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, शत-प्रतिशत ये सटीक आप पर बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी दे सकता है। यही मेष राशि के व्यक्ति इस धरती पर 66 करोड़ 60 लाख के करीब हैं। सबके साथ यही घटना घटेगी ये ज़रूरी कतई नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये ग्रह इस नक्षत्र में गया है, इस नक्षत्र में जाने पर ये फल देता है। लेकिन आपके ग्रह की स्थिति क्या है कुंडली में? कमज़ोर है, त्रिकस्थ है, अस्तंगत है, षडबल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, कहाँ क्या स्थिति है, ये सब कुछ भी देखना ज़रूरी होता है। विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो तिथि अपॉइंटमेंट वो देंगे आपको, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।